क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया बड़े उल्लास के साथ संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मना रही है और भारतवर्ष के लिए बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि वह भारत के प्रेरित संत हैं। जब हम प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु का साधन बनकर जब हम प्रभु को हमारे जरिए कार्य करने के लिए छोड़ते हैं, तब हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हम कितने लोगों का भलाई कर सकते हैं। जब एक पत्थर को हम तालाब में फेंकते हैं तो तालाब में लहरें उत्पन्न होती हैं, और लहरें जब हर एक तालाब के किनारे को जाकर स्पर्श करती है, हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। उसी तरह जब हम प्रभु को समर्पित करते हुए जब प्रभु हमारे जरिए कार्य करने लगते हैं, कितने लोगों का भलाई हमारे जरिए होता है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और यही जीवन संत फ्रांसिस जेवियर का रहा। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु केंद्रित अपने जीवन को बनाते हुए, उन्होंने प्रभु के लिए आत्माओं को बचाया। जब फ्रांसिस जेवियर महज 20 वर्ष के थे, उनके पिता स्पेन साम्राज्य के समिति के अध्यक्ष थे और वे पेरिस के महाविश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। आकर्षक व्यक्तित्व, कुशल खिलाड़ी और बुद्धि ने उनके लोगों को उनके प्रति आकर्षित कर दिया था। फ्रांसिस जब पेरिस के विश्वविद्यालय में रहा करते थे, उनके साथ और 2 व्यक्ति थे, एक नौजवान और एक 40 साल के अधेड़े व्यक्ति इग्नाशियस लोयोला, जो घायल थे। युद्ध में वो घायल हुए। जब इग्नाशियस लोयोला अस्पताल में रहे, तब वे नए विधान को पढ़ने लगे। नए विधान में प्रभु के वचन और प्रभु के व्यक्तित्व को उनको प्रभावित कर दिया। तो उन्होंने 3 प्रश्नों को पूछा। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं? मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं? और इन्हीं 3 प्रश्नों का सार उन्होंने संत फ्रांसिस जेवियर के सामने रखा और पूछा, फ्रांसिस, सारी दुनिया को जीत कर अगर तू अपनी आत्मा को खो दोगे तो तुझे क्या लाभ? और इस प्रश्न ने फ्रांसिस जेवियर को प्रभावित कर दिया और बन गए एक महान कलीसिया के लिए एक संत और भारतवर्ष के लिए एक प्रेरित। संत इग्नाशियस लोयोला का आखिरी शब्द उनके लिए था भारत आने से पहले, जाओ सभी आत्माओं को प्रभु के अग्नि से भर दो। और जो भारत की वो रावण हुए, भारत से वो जापान गए और चाइना जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। महज 44 साल के थे। इतने कम उम्र में उन्होंने इतनी आत्माओं को कैसे बचाया? इतने कम उम्र में उन्होंने इतने लोगों को प्रभु की पहचान कैसे दी? ये एक उनका जीवन का रहस्य क्या रहा? पहले उनकी सरल आध्यात्मिकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 5वां आयत में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं हूं एक सच्ची दाखलता और तुम हो डालियां। जिसमें मैं रहता हूं और जो मुझ में रहता है वो अधिक फल उत्पन्न करता है, और मेरे बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। और इस बात पर फ्रांसिस मनन चिंतन किया करते थे और अपने को उन्होंने प्रभु के साथ जोड़ लिया, अपने कार्य को उन्होंने प्रभु के साथ जोड़ लिया। और उनके आध्यात्मिकता का और एक बिंदु था इग्नाशियस लोयोला का प्रश्न, फ्रांसिस, सारे दुनिया को जीतकर अगर तू अपनी आत्मा को खो दोगे तो तुझे क्या लाभ? दूसरी उनकी रहस्य यह रहा कि उनकी आज्ञाकारिता। जब संत पिता ने इग्नाशियस लोयोला से पूछा कि भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ अनुयायी को भेजो, पूर्व देशों में कुछ अनुयायी को भेजो,
तो इग्नाशियस लोयोला ने फ्रांसिस से पूछ लिया। फ्रांसिस ने विनम्रता से, आज्ञाकारिता से सहज स्वीकारा और यूरोप से पश्चिम राष्ट्र से भारत आना कोई आसान बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जो ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है, संत पिता के प्रति आज्ञाकारिता है, कलीसिया के प्रति आज्ञाकारिता है, उसकी पवित्रता सच्ची पवित्रता है। और उनका जीवन का तीसरा रहस्य यह है कि गरीब के प्रति प्रेम। जब वो भारत में उतरे तो भारत के, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देखकर उनका हृदय प्रेम से उमड़ पड़ा। वो चाहते थे तो राज्य के आश्रय ले सकते थे, वो चाहते थे तो अच्छा घर में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने को सबके समान बना डाला। वो सबके लिए सब कुछ बन गए। उन्होंने गरीबों के बीच अपने को गिना, वो गरीब के लिए गरीब बन गए, उनके साथ रहे, उनके साथ खाए, उनके साथ पिए और उन्होंने प्रभु की पहचान दी और गरीब भी उनसे प्रेम करने लगे। हाँ, चौथा, बच्चों के प्रति प्रेम। प्रभु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। बच्चों के प्रति उनका प्रेम अगाध था। बच्चे भी उनसे प्रेम करते थे। बच्चों को धर्म शिक्षा पढ़ाना, उनको तालीम देना, उनको प्रार्थना सिखाना और उनको गाना सिखाना उनके जीवन का मकसद रहा। और इस तरह बच्चों के जरिए प्रभु की वाणी घर तक पहुंच जाती थी। बच्चे अपने माता पिता को प्रभु के बारे में बताया करते थे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 अध्याय 5 तीसरा आयत में लिखा है, धन्य हो जो अपने आप को दीनहीन मानते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। और फ्रांसिस ने इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ अपने आप को दीनहीन माना। और आखिरी उनका जीवन का रहस्य है उनकी प्रार्थनामय जीवन और त्यागमय जीवन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, पूरे दिन प्रभु के लिए वह कार्य कर रहे थे। पूरे दिन वह प्रभु के कार्य करते हुए लोगों को शिक्षा देते थे, तालीम देते थे, उनको धर्म शिक्षा की पाठ पढ़ाते थे, बच्चों को प्रार्थना सिखाते थे और बपतिस्मा दिया करते थे। 100 से लोग आकर हजारों तक लोग आने लगे और बपतिस्मा देते देते उनके दोनों हाथ थक जाते थे। और इस थकावट से जब घर आते थे, क्या वह आराम करते थे? नहीं, परम प्रसाद के सामने घुटने टेक कर वो प्रार्थना किया करते थे, प्रभु को धन्यवाद दिया करते थे और प्रभु से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जिनको प्रभु ने इनके हाथों में सौंप दिया था। उन आत्माओं के लिए भी वो प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना रही जो जॉन बॉस्को की प्रार्थना रही, प्रभु मुझे आत्माएं दीजिए और मुझसे सब कुछ ले लीजिए। प्रभु मुझे आत्माएं दीजिए और मुझसे सब कुछ ले लीजिए। यह उनका प्रार्थना रहा और सचमुच वो प्रभु के लिए कार्य करते थे। प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना उनका जीवन का मकसद था। क्रूस का यौवन कहते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करता है उन सभी चीजों से प्रेम करता है जिससे ईश्वर प्रेम करता है, और ईश्वर आत्माओं से प्रेम करता है। और संत फ्रांसिस जेवियर आत्माओं को वो जीत रहा था ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर से वो प्रेम करते थे। उनका प्रेरक उत्साह देखने से बनता था। आज हम संत फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मना रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें संत फ्रांसिस की विनम्रता, उनकी आज्ञाकारिता, उनकी आध्यात्मिकता और फिर उनका प्रेरित उत्साह हम में आ जाए, ताकि हम भी दूसरों के लिए कार्य कर सकें, प्रभु की पहचान हम दे सकें। फ्रांसिस जेवियर ने लिखा था
कि यहाँ बहुत से लोगों को ईश्वर की पहचान नहीं है, क्योंकि उनको पहचान देने वाला कोई नहीं है। क्या हम हमारे जीवन के जरिए ईश्वर को ईश्वर की पहचान लोगों को दे सकते हैं? क्या हमारे जीवन के जरिए हम ईश्वर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? आइए हम सेंट फ्रांसिस के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आमीन।